हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बढ़िया ही होगा आप लोगों का। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर जैसे कि हमने बता रखा था कि लास्ट लेक्चर में, तो पहले मैंने लास्ट लेक्चर के पार्ट 1 में आपको कुछ प्रॉब्लम दे रखा, तो सबसे पहले आज मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपके उस प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करता हूँ, और फिर सेकंड सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉब्लम मैंने दिया था, वन बाय वन करके उसको देखते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्या आप लोग इसमें कैसे सॉल्व करना है। टोटल 5 प्रॉब्लम मैंने आपको दे रखे थे, जो आपको उस थीटा इक्वल टू एल बाय आर के फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन। तो वन बाय वन करके मैं एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आपकी नजर मैं जहां तक हो सकेगा हिंट दूंगा, और किसी की जरूरत होगी तो उसको मैं बना भी दूंगा। तो सुनिए मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वन दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये है आपका सर्कल, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर समझ लो। मान लिया कि दिस इज 22 सेंटीमीटर, मान लिया दिस इज 22 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से मिला है, ये यहाँ से मिला है, तो दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो ये एंगल पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल नहीं है, डिग्री में मेजर करना है। दिस एंगल मेजर इन डिग्री। तो दिस एंगल, तो अब आपको याद होगा कि आपको एक बताया है कि थीटा अगर रेडियन में मेजर करेंगे तो व्हाट इज थीटा रेडियन? थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो एल कितना है? 22, और आर कितना है? 100। तो 22/100 मतलब 11/50। कोई दिक्कत नहीं होता, दिस इज 11/50, मतलब 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन। तो 11/50 रेडियन। अब आपको थीटा आपका रेडियन में आ गया। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगर थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे? थीटा मैंने लिखा थीटा इन रेडियन। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो डायरेक्ट यहीं से लगा देता हूँ, थीटा इन रेडियन अंडरस्टूड है। अब थीटा को मैं इस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको याद होगा 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू, आपको पता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बता रखा है। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 180/पाई डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो कितना लिख सकता हूँ? 11/50 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। ये जो आ गया कंप्लीट डिग्री फॉर्म में आ गया। दिस इज इन डिग्री, क्योंकि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपली सोचो ना। आप ऐसे सोचिए ना कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यूनिटरी मेथड। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हुआ? 180/पाई डिग्री। तो बस, तो 1 रेडियन, तो 11/50 रेडियन क्या हुआ? इंटू 180/पाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 11/50 इंटू 180 डिवाइड बाय 22 इंटू 7। ये कंप्लीट क्या हो गया? डिग्री फॉर्म में। तो देखो ये 2 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? दिस इज 1 सेकेंड, ये 2 है, वेट 180/पाई है ना, तो दिस इज 2, दिस वन इज 90, ठीक है। दिस वन इज 90, 0 0 गैप हो गया, तो क्या हो गया? दैट इज 63 बाय, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 63, ठीक है ना। दिस इज 63, 2 इधर हो गया, 2, और उधर आपका वो 90, यहाँ से 9, हाँ 0 0 कैंसिल, 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 12 प्लस 3/5 डिग्री, ठीक है। 12 प्लस 3/5 डिग्री, और इसको आप अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो तो सिंपली 12 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हो? 3/5 डिग्री, और 3/5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा आंसर मिला रहा हूँ कि देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 60 इंटू 3/5 मिनट। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो? 36 मिनट। तो मतलब यहाँ से जो आंसर अगर लिखोगे, तो डिग्री में आप ऐसे लिख सकते हो, और मिनट में कन्वर्ट करना सकते हो तो क्या लिख सकते हो? 12 डिग्री 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट इज द राइट आंसर। अगर कंप्लीट कन्वर्ट करना है तो ये भी आंसर चलेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये भी चलेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो मतलब ये आ गया आंसर। तो 12 प्लस 3/5 डिग्री इज द फाइनल आंसर। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया कि किस तरह से, मतलब कि अल्टीमेटली बस वही फॉर्मूला का यूज है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो सब एक ही टाइप के फॉर्मूला बेस्ड है, सबकी नजर बस यहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। इन अ सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर है,
लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये है एक सर्कल जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है, आपको पता है कि d इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब टोटल डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो r इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो देखो गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो इसका एक कॉर्ड का जो लेंथ है, मतलब मान लो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ भी कितना दिया 20 दिया। तो आपको निकालना क्या, आपको इसका एल कैलकुलेट करना, आई थिंक एल ही कैलकुलेट करना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर, इसको बोलते हैं माइनर आर्क और इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो आपको माइनर आर्क चाहिए, तो ये छोटा वाला लेंथ चाहिए, दिस इज माइनर आर्क। इस एल की वैल्यू चाहिए, तो इस एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला में आ जाता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, मतलब उस आर्क जो जितना भी एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो अगर एंगल आ गया तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो बस उसी की कोशिश करना है। तो ये देखो इसको थीटा रखे। अब आप देखो इस ट्रायंगल में, देखो मैं नेमिंग नहीं कर रहा, सिंपल सा लॉजिक है। इस ट्रायंगल में देखो ये साइड ये साइड ये साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल है ना, मतलब तीनों साइड हमारा इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो इस केस में आप थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू, आपको याद होगा π/3 रेडियन हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलैटरल हो गया। तो बस फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज इक्वल टू L/20, रेडियन में आ गया तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 20 π/3, L इक्वल टू 20 π/3। आंसर देख लो, तो 20 π/3 सेंटीमीटर, और इसको आप अगर कंप्लीट आंसर लिखना है तो 20 इंटू L22/7 इंटू 3। तो यहाँ से आप देखो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 440, ठीक है ना, डिवाइड बाय 21। तो दिस इज आंसर। देख लेते हैं आंसर कितना है इसका, 20.95 है, मतलब यही है सेंटीमीटर। इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए। तो था ना सिंपल। तो आपको देखो अल्टीमेटली हमने फॉर्मूला यूज किया है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का फॉर्म देखा है, और जो भी डेटा गिवन है उस डेटा का हेल्प से हमने थीटा इक्वल टू एल बाय आर के फॉर्म को यूज करने की कोशिश की है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। आपको बोला ना, ए हॉर्स टाइड विथ अ रोप, मतलब सिंपल सी बात है, एक घोड़ा है आपके पास जिसको एक रस्सी से बांध दिया गया और उसको मूव करा दिया गया, रस्सी ऑलवेज टाइट। देखो क्वेश्चन एक बार आप रीडिंग दो, सारी चीजें आपको पढ़ने के साथ ही क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग बना भी लिए होगे। मैं इसलिए सॉल्व कर देता हूँ ना इसके क्वेश्चंस को, कि लोगों को ये ना लगे कि सर ने नहीं बताया। इस पार्ट में मेरी अब यही कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट में मैं डिस्कशन अगर करता हूँ, तो अगर मैं पिछले क्लास में प्रॉब्लम अगर दिया हूँ तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपको प्रॉब्लम में डिस्कस कर दूंगा। जिसने प्रॉब्लम पूरा बना लिया तो वो पार्ट 1 स्किप भी कर सकता है। पर मेरा कहना होगा कि कोई प्रॉब्लम अगर कंफ्यूजन है तो आप पार्ट 1 देख जरूर लीजिएगा, वो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। और अगर मैंने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम दिया है तो पार्ट 1 में प्रॉब्लम डिस्कशन होगा और पार्ट 2 में आपका थियोरेटिकल पार्ट। यहाँ दिया था इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन ऐसे ही करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो इस सेशन में भी आपको देना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय रोप, इफ द हॉर्स moves along a circular path, always keeping the rope tight, and described 88 meter when it was stretched out 72 degree at the center. Find the length of the rope. मतलब सिंपल सा, ये आपका एक मान लो हमने फिक्स पॉइंट है जहां रोप लगा हुआ, हॉर्स आपका यहाँ दे दिया, ये मूव किया 88 मीटर मूव करने के बाद कितना मीटर मूव किया, तो दिस इज हमने बोला कि ये गिवन है कि दिस इज 88 मीटर मूव किया। 88 मीटर मूव किया तो ये दिखा कि यहाँ पे एंगल कितना बना है 72 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना है 72 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। क्लियर है कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप। तो इस लेंथ को अगर मैं पूरी तरह से बात करूं तो लेंथ ऑफ द रोप मतलब क्लियर है कि ये रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज जो सर्कुलर आर्क जो होगा उसका रेडियस ही तो लेंथ ऑफ द रोप होगा। सिंपली ऐसे बांध के मैं घुमाऊंगा तो ये जो आपका जो पेन का जो लेंथ है यही ना आपका रोप रेडियस होगा उस आर्क का, जस्ट वही चीज है।
ये आपका रोप हो गया। तो जस्ट वही लॉजिक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें इस आर की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 72 डिग्री। तो थीटा अगर रेडियन में लिखना है तो क्या होगा, याद करो, रेडियन में कन्वर्ट करना, 1 रेडियन इक्वल पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। तो सिंपली अगर हम देखें 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। तो क्लियर है कि रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। तो क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज 72 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, सिंपली देखो तो दैट इज 3 पाई बाय 5, 3 पाई। तो दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 5 रेडियन। देख थीटा रेडियन में आ गया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाय आर। तो एल कितना है हमारा 88 और आर कितना है आर। तो देखो दिस इज इक्वल, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ देखो 3 पाई बाय 5 इक्वल टू 88 बाय आर। दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 इंटू 88 डिवाइड बाय 3 पाई। और अगर सॉल्व करना है तो देखो 5 इंटू 88 डिवाइड बाय 3 इंटू 22 इंटू 7। तो देखो 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो 28 इंटू 5 140। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 28 इंटू 5 140 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया, दैट इज द रेडियस। आप चेक कर लो इसका, यही होगा 140। 1 सेकंड आंसर 70 मीटर दिया और फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं। 3 पाई बाय 5, तो देखो 3 पाई बाय 5, तो देखो 88 बाय पाई, तो 22 इंटू 4। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ आर इक्वल टू 72 मीटर कैसे हो जाएगा। वेट, मैं एक बार आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। आपका जो गिवन है आपका, यहाँ कुछ कैलकुलेशन हमने कहीं मिस्टेक किया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। आंसर तो इतना ही, आंसर इतना ही। ओ सेट, ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया। 36 5 बाय 36 2 है ना, दिस इज 2 पाई बाय 5 होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 2 पाई बाय 5। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 2, तो 4। तो ये 2 आ गया, तो दैट इज 70 मीटर। सॉरी, ये कैलकुलेशन एरर था। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द लार्ज हैंड ऑफ ए बिग क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो ये है आपका क्लॉक है, इसका लार्ज हैंड मतलब मिनट, मिनट की बात करते हैं। तो जब से मिनट वाला सबसे बड़ा होता है, ये बोल रहा है कि ये इसका जो बिग क्लॉक है 70 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 6 मिनट। मतलब ये जो है 6 मिनट, 6 मिनट का टाइम में कितना मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, 360 मिनट जो मूव करता है, क्लियर है ना। लार्ज हैंड मूव्स इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, नेन। तो क्लियर है कि ये जो आपका जो गिवन है, ये जो आप बोल दोगे कि एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिटी जो है मूव्स इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, मूव्स इन 60 मिनट। 60 मिनट में ये कितना डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है। तो एक्सट्रीमिटीज की बात की, मतलब दिस इज एक्सट्रीमिटी, ये एक्सट्रीमिटी पूरे 360 मिनट में 360 डिग्री मूव करता है। तो हमें कितने मिनट में निकालना है, तो 6 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगा, तो 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 6। तो ये देखो तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब 6 मिनट में ये आपका अराउंड कितना मूव करेगा, ये आपका 36 डिग्री मूव करेगा। तो ये जो टाइम होगी, 6 मिनट मूविंग है। तो मान लिया कि लेट जो हमारा कितना लेंथ, हमने मान लिया लेट एल, क्या एल यूनिट। तो यहाँ पर एल सेंटीमीटर मूव्स, लेट एल सेंटीमीटर मूव्स इन कितना मान लिया, 6 मिनट। सबसे पहले स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके लिख लेता हूँ। मतलब ये जो एक्सट्रीमिटी हमने मान लिया, हमें डिग्री दिख रहा है कि दिस डिग्री इक्वल 36 डिग्री। अब हमें ये मान लिया
ये 6 मिनट में एल सेंटीमीटर मूव किया। एग्जैक्टली एल को निकालना, तो एल एक वेरिएबल हमने सपोज कर लिया। अब नाउ फॉर्मूला से आते हैं, तो क्या हुआ 36 डिग्री, तो 36 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो 36 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो 36/180, सिंपली सोचो, इंटू पाई रेडियन, 36 × 180 पाई रेडियन, दैट इज इक्वल टू पाई/5 रेडियन। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई/5 रेडियन थीटा इक्वल टू एल कितना है, एल है इतना, और रेडियस कितना है, क्योंकि लेंथ ऑफ दी आपका जो बिग बिग मिनट जो है, बिग हैंड मिनट हैंड, वो 70 सेंटीमीटर, मतलब ये 70 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमने 70 सेंटीमीटर मान लिया, L/70, तो दैट इम्प्लाइज L इक्वल टू कितना होगा, तो 70 पाई/5। अब उसके बाद पाई की वैल्यू आप डाल लीजिएगा, पाई की वैल्यू कितना होती है, द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसको डालोगे तो 22/7, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, मैं आंसर मिला ही लेते हैं। तो यहाँ से एल कितना आ गया, 70 × 22/7 × 5, तो ठीक है, इसमें ये आ गया 10, ये आ गया 2, तो एल इक्वल टू कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। अब देख लो आंसर क्या है, एल इक्वल टू 44। तो क्लियर है मेरी बात ना, मतलब ये पूरा घड़ी है, ये है मिनट की सुई, ये मिनट की सुई घूम रही है, तो 6 मिनट में कितना लेंथ मूव किया, मतलब इसका निप जो है कितना लेंथ कवर किया, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कहीं ना कहीं आपको ये पूछ रहा है। जस्ट वही लॉजिक है, 6 मिनट में मैंने टोटल पहले डिग्री निकाल लिया, और थीटा इक्वल टू L/R के हेल्प से हमने लेंथ ऑफ आर्क डिसाइड कर लिया। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। कर लिया। एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कशन करता हूँ, और एक प्रॉब्लम आपका वो भी रह गया है जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को डिस्कशन किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, ठीक है ना, मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कशन किया था पार्ट 1 में, वो आपका एक ट्राइंगल के चारों ओर मूव करना है, उसको भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। चलो बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, the moon's distance from earth is 36,000 kilometers and its diameter subtends an angle of 31 degree at the eye of the observer. एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, आप कभी सोच सकते हो 31 डिग्री कहाँ से बनाएगा, उतनी दूर है, तो 31 डिग्री बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, मतलब मून के काफी पास होंगे तभी ये एंगल आपका फॉर्म हो। तो एग्जैक्टली ये एंगल एरर है, दैट इज 31। कभी स्मॉल एंगल बनेगा, वो काफी छोटा एंगल, कभी ना ऐसे बढ़ेगा, तब मतलब सोचो 31 डिग्री के लिए आप सोचो कि कितना बड़ा स्पेस चाहिए, 31 अराउंड ये होना चाहिए, मतलब मून तुम्हारे बगल में होता है या थोड़ा ज्यादा नजदीक हो, तब 31 बनने के चांस है। यहाँ पर एरर है, दैट इज नॉट 31 डिग्री, दैट इज 31 मिनट। चलो जिसने भी जो बनाया 31 डिग्री से भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 31 मिनट से बनाता हूँ। तो देखना, ये है मून, ये है ऑब्जर्वर का आई, ठीक है, थोड़ा मून थोड़ा दूर है तो थोड़ा छोटा बनाता हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लेन करने में भी सहूलियत होगी। तो मान लिया ये है आपका मून, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर देखो यहाँ से आया, और ये ठीक है, ये है ऑब्जर्वर, ये मान लो कि तुमने यहाँ पर अपने आंख को रखा है, ठीक है, ये, और ये जो है आपका दिस इज इक्वल टू 31 मिनट, क्वेश्चन यही कह रहा है, दिस इज इक्वल टू 31 मिनट। एग्जैक्टली मैं पूरी तरह से क्लियर कर लेता हूँ, तो क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर, और आपको बोल रहा है एंड इज डायमीटर सबटेंस एन एंगल 31 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो ये डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर, मतलब क्लियर है कि इसकी बात करेंगे तो दिस इज 36,000 ना, दिस इज 36,000 किलोमीटर मान लिया ये, ठीक है। अब इसका डायमीटर बोल रहा है, तो मतलब अगर हम इसको देखो यहाँ से मतलब काफी दूर है,
तो अप्रोक्सीमेटली ये जो पॉइंट जो कॉन्टेक्ट है दिस इज डायमीटर, ठीक है। अब देखो क्या है, दिस मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया ए और ये पॉइंट मान लिया बी, ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर सबटेंस 31 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, क्लियर है, डायमीटर सबटेंस 31 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, मतलब अब इस मून का डायमीटर बनाना। अब एक छोटा सा लॉजिक सोचो कि काफी दूर है आपके पास मून, वहां से आया ऐसे करके बना, तो ये जो एंगल आया और उसके हिसाब से सोचना, पहले जो डिस्टेंस इतनी दूर है कि ये जो डिस्टेंस इतनी दूर है कि आप उसको मतलब एग्जैक्ट ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्यों रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपने निकाला है, ये जो 36,000 किलोमीटर है, ये जो ए बी डायमीटर है, और अगर हम ए बी को अगर मान लो एक छोटा सा आर्क बना के भी डील करें, तो आप सिंपली सोचो कि अगर इस लेंथ का एक ऐसे करके एक आर्क बना, ठीक है, ये अब सोचना, मेरी बात सोचना, मान लो कि डिस्टेंस उतनी दूर है, ये आया, आपको ऐसे लेके मैंने थोड़ा ऐसे लिखा, ठीक है, नजदीक में अगर मैं रखता हूँ तो मान लो इतनी दूरी पे बात करो, ये है और ये, सोचना मेरा, विजुलाइज करना, दिस वन एंड दिस वन, मैंने इसमें आर्क बनाया, पहले इसको दोनों कॉर्ड ज्वाइन किया फिर उस पर आर्क बनाया, तो आर्क और कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि काफी क्लोज। अब मैं उसे दूर लेते जाता हूँ, दूर लेते जाता हूँ, एक समय ऐसा आएगा आर्क और जो कॉर्ड है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलेप करते हुए दिखेगा, जैसे उससे दूर जाते जाओगे। एग्जैक्टली वही केस यहाँ भी हो रहा है, ये इतनी दूर है कि ये जो आर्क है, ये आर्क और ये कॉर्ड है, ये दोनों आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इन दिस केस मून इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो ये जो ए बी जो होगा, यानी ए बी इक्वल टू ए बी आर, इसका रीजन मैंने बोल दिया है, बिकॉज मून इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो बस इस लॉजिक का यहाँ यूज करना और प्रॉब्लम आपका सॉल्व। तो क्या करना होगा, तो मतलब ये थीटा है, ये आर है और ये एल है, तो क्या लिख सकते हो, तो 31 मिनट इक्वल टू, पहले इसको 31 मिनट, 31 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 31/60 डिग्री, और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को फिर रेडियन में, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो दिस इज पाई बाय 1 सेकेंड, तो 31 मिनट, हाँ 31, हाँ तो पहले इसको ये लिख दिया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो अभी जस्ट बोला है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, इनटू क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें रेडियन में, तो 31/60 इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो गया इसका रेडियन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आते हैं 31 पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60 थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल कितना है ए बी और डिवाइड बाय आर, आर कितना है 36,000, तो यहाँ से आपका ए बी डिसाइड हो जाएगा। उम्मीद है आगे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, और अप्रोक्सीमेटली ए बी जो होगा दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बस यही लॉजिक है, इस लॉजिक का हेल्प आप ले सकते हैं, 31/60 पाई बाय 180 ए बी बाय 36,000। तो बस लॉजिक आपको, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ये बात बहुत ही सिंपल था, देखो है तो सिंपल पर बनाना तुम्हें है। अब आप देख लो, किसी को किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो मैं उसको फिर से देख लूंगा, हमें लगता है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए इसको नोट कीजिए, सारा चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब बस एक क्वेश्चन बचा है, पार्ट 1 में मैं इसको डिस्कशन करके अब फिर आऊंगा आपको थ्योरेटिकल सेक्शन जो आपको बताना है मुझे, ठीक है। नोट करो, आंसर तो आपको ऑलरेडी गिवन है, बनाइए, जिसने बना लिया है अच्छी बात है, एक बार मिलाने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट आपको क्लियर है, मून हमारे से काफी दूर है, इसलिए लेंथ ऑफ आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो बस लेंथ ऑफ द डायमीटर, एग्जैक्टली ये डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने इसको टच कराया है, काफी दूर है, तो ये ए बी का जो होगा वो डायमीटर सबटेंड कर रहा है, तो ये आपका ए बी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, कैलकुलेट कर लें, ठीक है।
अब आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो एक ट्रायंगल के चारों ओर एक आदमी को मूव करा रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल के चारों ओर एक आदमी को मूव करा रहे थे, उस क्वेश्चन की बात। और उसमें कहा था कि डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, तो 1 सेंटीमीटर मूव करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का साइड देखते हैं। तो ट्रायंगल का साइड क्या दिया हुआ है, देखो ये है 3 3 6 8 3 6 8। ठीक है, थोड़ा इसको और घुमा देता हूँ, तो और इसको थोड़ा और लेके जाता हूँ। 3 6 8 अंदर रखता हूँ। दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। मान लो कि ये ट्रायंगल है, इसके चारों ओर एक आदमी को मूव करा, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए प्रैक्टिकली सेंटीमीटर में तो मूव करना पॉसिबल नहीं है, पर मैंने पेन को सपोज मूव करा है, या इसको मीटर में आप सोच सकते हो, तो यूनिट मान लिया सेंटीमीटर, चलो जो दिया उस हिसाब से सोचते हैं। अब इसके चारों ओर एक आदमी मूव करा है, बोल रहा है कि वो कितना साइड से डिस्टेंस मेंटेन रखे। तो साइड से डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए हमने कहा था कि ऑलवेज 1 मेंटेन रखना। तो सबसे पहले 1 मेंटेन करने के लिए कौन सा पाथ होगा, तो हमने बता रखा है। तो आपको देखो ये 90, ये 90, ठीक है, ये हमने 1 मूव किया, ये 90, ये 90, तो ये देखो हमने फिर से 1 मूव किया। ठीक है, ये 90 और ये 90, ठीक है, तो देखो हमने फिर से 1 मूव किया। ठीक है, 1 1 1, तो देखो ये है 1, 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 ये है 1। ठीक है, 1 1 1। अब देखो सब 90 है, अपने आप में सब 90 है, ये 90 है। हमने इस पॉइंट को मान लिया, दिस एंगल, इसको पॉइंट को मान लिया, सपोज इसे ले लिया ए, इधर लिखता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अंदर में इसलिए लिखा क्योंकि एंगल हमें मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। अब देखो ये सब तो आपको क्लियर है, ये जो लास्ट क्लास में बता रखा था कि ये पाथ है 90 डिग्री पर, जो पाथ फॉलो में इससे फॉलो करेंगे तो ऑलवेज 1, इससे फॉलो करेंगे तो ऑलवेज 1, इससे फॉलो करेंगे तो ऑलवेज 1। अब जो पाथ रह गया उसमें एक देखो, तो यहाँ से यहाँ तक फॉलो करेंगे तो सर्कुलर पाथ फॉलो करना हो, क्योंकि ऑलवेज 1 मेंटेन करना है। तो 1 मेंटेन करने के लिए जो गैप रह गया उसमें सर्कुलर पाथ फॉलो करोगे तब ना 1 मेंटेन करेंगे, लास्ट क्लास में बता रखा था। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के लिए, 2 ट्रायंगल के लिए बता रखा था, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसके लिए भी बताते हैं। और यहाँ भी पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ। तो ये आपका ए बी सी। अब देखो मान लिया कि ये लेंथ है हमारा L1, ये लेंथ मान लिया L2 और ये लेंथ मान लिया L3। ठीक है, अब देखते हैं ये है 8, ये है 3 और ये है 6। तो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। तो जो आदमी है उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 8 प्लस 6 प्लस 3 14। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई इश्यू होगा। तो ये 8 6 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो इसका साइड लेंथ है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 17 प्लस क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर यहाँ तो कोई इश्यू नहीं हो तो आप L1 L2 L3 निकालते हैं। तो देखो L1 के लिए हमें निकालना है तो ये एंगल चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये है 90, ये है 90, ये एंगल ए है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई माइनस बी। और व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू पाई माइनस सी। तो सबसे पहले L1 में आते हैं, तो L1 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए इक्वल टू L बाय आर, तो L1 बाय 1। ठीक है, तो व्हाट इज L1, तो L1 इक्वल टू आ गया पाई माइनस ए। ठीक है, पाई माइनस ए सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, सब में तो रेडियस 1 ही है, 1 ही वाला पाथ फॉलो करेगा ना। L2 इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस बी सेंटीमीटर और L3 इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस सी सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को इश्यू होगा, पाई माइनस ए, पाई माइनस बी एंड पाई माइनस सी। अब क्या करेंगे कि यहाँ उठा के रख दिए तीनों वैल्यू, तो लिख सकते हैं इसको 17 प्लस पाई माइनस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस सी करें तो क्या होगा 3 पाई माइनस, सबको वैल्यू मैंने रख दिया था, एक लाइन कैलकुलेशन कम लिखा है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज 17 प्लस 3 पाई माइनस पाई, 17 प्लस 3 पाई माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 2 पाई, क्या होगा सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। क्योंकि आपको पता है
कि कोई भी राइट ट्राइंगल में फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 और पाई रेडियन, बिकॉज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट यही कंसेप्ट यूज किया और a प्लस b प्लस c को पाई रखा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 17 प्लस 2। दिस इज द आंसर 17 प्लस 2 पाई सेंटीमीटर। क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है बात तो समझ में आ गई होंगी। यही था आपका एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कशन करना। तो चलिए इसको पहले नोट करते हैं, नोट कीजिए इसको। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी है। देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में थ्योरेटिकल सेक्शन पे आएंगे। थ्योरेटिकल सेक्शन में आज आप लोगों को लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताया था, तो आज रिडक्शन फॉर्म को हमारा डिस्कशन करना मेन था।